हाय आई एम प्रोफेसर इमरान खान। एज यूजुअल आज के अपने इस लेक्चर का आगाज मैं एक एमसीक्यू से करता हूं और आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग किस्म का एमसीक्यूज है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ऑल फंजाई। आपके पास ऑप्शन में चार डिफरेंट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन हैं। इनमें से आपने ये चूज करना है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड है जो ऑल फंजाई में पाया जाता है। ऑप्शन वन आपके पास है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बीटा ऑप्शन है आपके पास एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चार्ली ऑप्शन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। आप इस क्वेश्चन पर गौर व फिक्र करें। इस क्वेश्चन का ताल्लुक जिस टॉपिक के साथ है और वो टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन इन फंगस कि फंजाई में ग़िज़ाइयत कैसे होती है, वो अपनी खुराक कैसे हासिल करती हैं और कौन कौन से डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में पाए जाते हैं और कौन सा ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है जो इन जनरल तमाम फंगस में कॉमन पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को और टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंगस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेसिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तीन मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है। देयर आर थ्री बेसिक प्रिंसिपल मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद तैयार कर सकता है। दूसरा जो प्रिंसिपल मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं इंजेस्टिव न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तो नहीं तैयार कर सकता लेकिन वो अदर को इंजेस्ट करके अपनी ऑर्गेनिक फूड ले रहा है। इसको कहते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और थर्ड प्रिंसिपल मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव, जो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन का मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले से प्रिपेयर्ड फूड को डाइजेस्ट करके या डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ये भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में पाई जाती है। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जबकि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल फंगस में पाई जाती है। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी उसका जो भी सराउंडिंग मौजूद है, जो भी इमीडिएट एनवायरनमेंट है, वहां से वो खुराक को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तमाम फंगस, चाहे वो सेप्रोट्रॉफिक हैं, चाहे वो प्रेडेशन शो करती हैं, चाहे वो पैरासिटिज्म शो करती हैं, चाहे वो सिम्बायोसिस शो करते हैं, एक फीचर तमाम फंगस में वो कॉमन है। और वो कौन सा फीचर है? वो ये है कि ऑल फंगस आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब वो अपने इन्वायरमेंट से खुराक कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, इस बेस पर जो इंजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन फंगस है वो फोर टाइप में डिवाइड किया जाता है: सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले अगर हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखें तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब भी कोई भी फंगस या कोई भी ऑर्गेनिज्म, any organism that feed on dead organism is called saprotroph and this method of nutrition is called saprotrophic nutrition। दो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है और दूसरी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। इन ऑर्गेनिज्म के पास और बिल्कुल फंजाई के पास अगर हम देखें तो फंजाई हैव स्पेशल काइंड ऑफ हाइफी कॉल्ड राइजाइड। ये राइजाइड रूट लाइक होती हैं और दीज राइजाइड एक्चुअली प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कोई भी फूड पड़ी है उस फूड को डाइजेस्ट करेंगी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस
वो जो सिंपलर डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको फंगस इन राइजाइड की मदद से डायरेक्टली क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। चूंकि फंगस डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो लिहाजा ये मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन जनरल क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन चूंकि वो ये फूड किससे हासिल कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, बाय डाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, सो दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज रेफर्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका फायदा क्या है कि ये हमेशा डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करती हैं और डिकम्पोज करके इसमें से मिनरल निकालती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है। सो दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। So saprotrophic bacteria along with saprotrophic fungi are referred as recycler of environment। और यही फंगस की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी कि फंगस जो सेप्रोट्रॉफिक फंगस हैं, दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म and release the minerals, and these minerals are returned back to the earth, and these nutrients are obtained by plant to form their important organic compound। अगर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना हो, सारे न्यूट्रिएंट्स इंटरलॉक हो जाएं ऑर्गेनिज्म के अंदर और दिस सॉइल बिकम डेफिशिएंट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट्स और प्लांट की ग्रोथ सीज हो जाएगी, एज द प्रोड्यूसर आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड दिस इकोसिस्टम वुड कोलैप्स, और लाइफ ऑन अर्थ सीज हो जाएगी। प्रेडेशन के लिए एक शर्त है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म जब किस पर फीड करे, फीड बाय किलिंग एनिमल्स, किसी एनिमल को मारकर वो खुराक ले रहा है, तो वो एनिमल लाइव होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं प्रेडेशन। तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ फीडिंग इन विच फंगस ऑब्टेन इट्स फूड बाय किलिंग लाइव एनिमल। अब वो क्या करेगी, इसके पास मखसूस किस्म की ट्रैपिंग हाइफी होंगी, बाज का वो कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाएंगी, बाज का वो रिलीज करेंगी क्या कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे वो अपने एनिमल, चूंकि एनिमल क्या होता है, वो मोबाइल होता है, वो मूव कर सकता है, इधर उधर भाग सकता है, तो उसको भागने से बचाने के लिए ये फंगस की जो स्पेशल हाइफी हैं वो टॉक्सिन पैदा करेंगी और वो टॉक्सिन एनिमल को पैरालाइज यानी मफलूज कर देगा। फिर वो एंजाइम खारिज करेंगी और एंजाइम्स की मदद से उस एनिमल को क्या करेंगी, उसको डाइजेस्ट करेंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फिर जो प्रेडेटरी फंगस हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। सो सच फंगस, अगर ये फंगस किल कर रही है एनिमल को, तो इनको कहेंगे प्रेडेटरी फंगस, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड प्रेडेशन। जैसे दो बड़ी जो मशरूम्स बिल्कुल फंजाई आप डिस्कस करते हैं, एक ऑयस्टर मशरूम है और दूसरी आर्थ्रोबोट्रस स्पीशीज है। आर्थ्रोबोट्रस स्पीशीज एक्चुअली किल करती हैं बाय फॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिंग रिंग, जबकि जो ऑयस्टर मशरूम है वो पैरालाइज करके नेमाटोड को किल करती है। तो प्रेडेशन के लिए शर्त है कि जो चीज खाई जा रही है वो हमेशा क्या हो, एक जिंदा एनिमल हो। उसके बाद प्रेडेशन क्यों की जाती है, अक्सर प्रेडेशन की जरूरत इसलिए पेश आती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, तो नाइट्रोजन चूंकि अमाइनो एसिड का एक पार्ट है, अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन गोश्त में पाई जाती है, तो ये गोश्त खोरी या प्रेडेशन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कुछ प्रेडेटरी फंगस लाइक ऑयस्टर मशरूम ओमनीवोर्स होती हैं, वो अपनी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी लकड़ी को खाकर, यानी वुड को डाइजेस्ट करके, और इसको हम कहेंगे हर्बीवोरी, और अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करती हैं, प्रेडेशन, जिसमें वो नेमाटोड को ट्रैप करेंगी, पैरालाइज करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। और चूंकि वो फूड को एब्जॉर्ब कर रही हैं, इसलिए मेन प्रिंसिपल मेथड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है। लेकिन ये फूड कहां से ली गई, चूंकि एक लाइव एनिमल को मारकर, इसलिए इसको प्रेडेशन कहेंगे। तो आगे एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सब टाइप्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म। अब हम आते हैं पैरासिटिज्म। अब याद रखना कि प्रेडेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्रेडेटर। मोस्ट कॉमन प्रेडेटर क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं।
जैसे लॉयन है, वुल्फ है, कैट है, ये सारे मोस्ट कॉमन प्रेडेटर होते हैं। इसके अलावा प्रेडेटर कोई प्लांट भी हो सकता है, जैसे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन आप प्लांट में पढ़ते हैं, कुछ प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, उसको भी हम प्रेडेटर कहेंगे, और प्रेडेटर फंगस भी हो सकती हैं। सो व्हाट कैन बी अ प्रेडेटर? एनिमल्स, फंगस, प्लांट, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रेडेटर आर एनिमल, ज्यादातर प्रेडेटर क्या होंगे? वो एनिमल्स होंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये होती है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड करे कि किसी दूसरे लाइव जो एन ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट कहते हैं, इसके लिए कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जो जिंदा हो और उससे वो खुराक हासिल कर रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म। तो इफ फंगस फीड ऑन अदर लाइव ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिज्म। इसमें फंगस उसको किल नहीं करती है। पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि प्रेडेशन के लिए जिस ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहे हैं वो हमेशा जिंदा एनिमल आना चाहिए और उसको मारना जरूरी है, मार कर किल करके ईट करने को कहते हैं प्रेडेशन। लेकिन जो पैरासाइटिज्म है, इट डजंट नेसेसरली किल द, ये कभी भी उसको किल नहीं करेगा। पैरासाइटिज्म में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करेगा, लेकिन उसको किल करने की नौयत से फीड नहीं करेगा। जैसे मुझे मच्छर मेरे जिस्म से खून ले रहा है तो मुझे किल नहीं कर रहा है। हाँ, कभी कभार इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि आपको कोई डिजीज हो सकती है, वो डिजीज आपको मारेगी, पैरासाइट नहीं मारेगा आपको। So if a fungus feed on live host, that is called as a parasitic fungus, and this method of nutrition is called parasitism. इन फंगस के पास स्पेशल किस्म की स्वोलन हाइफल टिप्स होती है जिनको कहते हैं स्टोरिया। इस तरह से स्वोलन हाइफल टिप्स, ये स्टोरिया वो डायरेक्टली होस्ट के साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं। होस्ट के साइटोप्लाज्म में यू नो दैट क्या मौजूद होता है? ग्लूकोज मौजूद होता है, जो उसने डाइजेशन करके एब्जॉर्ब किया था। तो ये ग्लूकोज वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो एज पैरासिटिक फंगस डायरेक्टली एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम देयर होस्ट साइटोप्लाज्म बाय यूजिंग स्पेशल हाइफी कॉल्ड हिस्टोरिया, सिंगुलर इसका हिस्टोरियम होता है। सो दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक फंगस। इसका एक नुकसान ये होता है कि समटाइम दीज पैरासिटिक फंगस कैन कॉज डिजीज। सो एंट्री ऑफ पैरासाइट इन योर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन। जैसे फंगल इन्फेस्टेशन है, रिंगवर्म, एथलीट फुट, बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं। अब पैरासाइट को ऑन बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ होस्ट हम दो आगे क्लासिफिकेशन में दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जिनके लिए ओब्लिगेशन मीन फर्ज हो जाता है। दोज पैरासाइट फॉर विच, यानी जिनकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट इज कंपल्सरी। तो दोज पैरासाइट दैट कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड देयर होस्ट and they cannot be grown in artificial culture media, यानी artificial culture media पर आप उनको रिप्रोड्यूस नहीं करवाते, उनको कहते हैं ओब्लिगेट फंगस। जैसे रस्ट एंड स्मट फंगस हैं और कुछ माइल्ड्यूज इसमें शामिल होती हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कि होस्ट पर तो रह रहे होते हैं लेकिन होस्ट के बगैर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोज फंगस, those parasite that can survive only in their host and cannot be grown in artificial culture media, they are called obligate. And those parasite that can grow outside their host in artificial culture media are called facultative. जैसे yeast को आप artificial culture media पर grow कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरों के साथ नुकसान नहीं बल्कि दोस्ताना पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाकर खुराक हासिल करते हैं। तो टाइप ऑफ जो फीडिंग, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फंगस, a type of feeding in which fungus obtain its food by forming association is called symbiotic nutrition. ये एसोसिएशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बनाएगी। तो फंगस किसके साथ एसोसिएशन बना रही है, इस बेस पर इसकी आगे टाइप्स होती हैं। If fungus form association with a photosynthetic partner like algae or cyanobacteria, this is called lichen. Or if fungus form association with roots of higher plant, so this is called mycorrhizae. Myco mean fungus और rhizae mean root of higher plant. root like structure को हम rhizoid या rhizae word यूज कर रहे होते हैं। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फंगस, तमाम की तमाम फंगस, ऑल फंगस क्या हैं? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। ऑल फंगस में जो मेन प्रिंसिपल न्यूट्रिशन है वो कौन सी है? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। लेकिन इसकी सब टाइप्स कितनी है? 4, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स क्या है उसका। इफ फंगस ऑब्टेन
food from dead organism. Such fungus are called saprotrophic fungus, and this method of nutrition is called saprotrophic nutrition. If fungus obtain food by killing a live animal, so this method of nutrition is called predation, and fungus are called predatory fungus. If fungus obtain their food directly from a live host, so this is called parasitic nutrition. And if fungus obtain food by forming association, तो यहां पर आपने देखा कि सबकी डेफिनेशन में क्या आप शुरू में लगाएंगे, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस ऑब्टेन फूड, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फंगस ऑब्टेन फूड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म या फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म तो सेप्रोट्रॉफिक, बाय किलिंग लाइव एनिमल तो प्रेडेशन, by directly from the host cytoplasm तो parasitism, और by forming association with other organism तो this is called symbiotic nutrition. अब हम आते हैं आप क्वेश्चन की तरफ कि which one of the following method of nutrition is found in all fungi. लिहाजा याद रखना all fungus ना सेप्रोट्रॉफ हैं, ना पैरासाइट हैं, ना प्रेडेटरी है और ना सिम्बायोटिक हैं. ऑल फंगस में कौन सा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा? absorptive heterotrophic method of nutrition. So right answer is absorptive heterotrophic method of nutrition. उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग हुआ होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर आप शेयर किया करें. कोई क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपने कोलीग्स तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर किया करें, ताकि ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया सिर्फ उन अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, वो दूर दराज इलाकों में जहां पर उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना मुश्किल है, तो आपके लिए क्वालिटी लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो लेक्चर का मैंने सिलसिला शुरू किया. तालीम के सिलसिले को बढ़ाते रहें. तालीम आपकी दहलीज पर, यह है मेरा मिशन.